खुदी में तेरी अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। इफ रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन योर सेल्फ, possibly this space and time may change. A special tribute to the father of Indian Constitution. भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हमें जो अपने देश को महान बनाने का जो संकल्प कर रखा है, जो उनकी इच्छा थी कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश बने, हमारे देश का मान सम्मान हो, तो अगर हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं, उनके पास चिन्हों पर नहीं चलते हैं, तो ये देश जो है वो महान नहीं हो सकता। धन संपत्ति हो, जितना मर्जी हमारे पास और सुख के साधन हो, लेकिन अगर हम परिश्रम नहीं करते हैं, हमारा हृदय जो है वो अपने देश को सर्व करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए, जब हम अपने ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। भारत देश आज नहीं महान है, ये सदियों से महान है। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर बुरी कुरीतियाँ थी, कई लोगों को दबाया जाता था, जात पात होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, तो इनके मन में ये चीज़ें बुरी लगती थी और उन्होंने जितना परिश्रम किया, अभी जिन्हें बताया इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, सही है, मैं सुना था पहले भी, तो ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इतने समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कानून संविधान बनाया। पहले क्या होता था, एक राजा होता था, वो उसके हाथ ही सारा सब कुछ होता है, जो मर्जी करता चले, जो मर्जी करता, किसी को दबाए, किसी को मारे, कुछ भी करे, को कुछ नहीं मारे। लेकिन जब से इन्होंने संविधान लिखा तो अब ना कोई राजा है, सिर्फ डिप्टी है, चाहे प्रधानमंत्री है, सीएम है, जो भी है, उनके सिर्फ एक डिप्टी है, लेकिन राजा जो है वो हमारी 140 करोड़ जनता है। इसी की वजह से जो हमारा संविधान है सब कुछ इन्हीं की देन है। इन्होंने पिछड़ों, दलितों, मजदूरों सबके लिए एक माला परो कर रखा, जिस तरह एक माला में सभी को परोया है, इस तरह इस संविधान ने इनकी बदौलत हमें मिला है। तो मैं तो बहुत ही अपना सौभाग्य समझूंगा कि आज मुझे इस मौके पर आने का, उनको कहानी पेश करने का मौका मिला। तो ऐसे व्यक्ति की प्रेरणा लेकर हमारे जो छोटे बच्चे आप आगे पढ़ने वाले हैं, आपको उनसे प्रेरणा लेकर आगे पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है हमारी शिक्षा, जिसके पास नहीं शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। शिक्षा ग्रहण करना हर आदमी का फर्ज है। इनके जो दिए हुए मार्ग है उन पर चलना चाहिए, जिससे हमारा देश एक महान देश बनेगा और इसकी हमारे इस संविधान की यादगार रही। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये याद किया जाएगा। तो मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, उनकी वजह से हमें सब कुछ मिले हैं। पढ़े लिखे लोग थे, जो धनी लोग थे, जिन बोलबाला था जिनका समाज में, वो कुछ तबका के लोगों को दबाते थे। तो बाबा साहब ने ये देखा, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, एक क्रांतिकारियों ने, पढ़े लिखे होश लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया जाए जिससे हमारा देश को चलाने में आसानी हो और सभी वर्ग के लोग, अमीर हो, गरीब हो, या किसी जाति से पिछड़ा हो, या किसी भी वर्ग से हो, वो बराबर का हिस्सेदार, हकदार हो। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो अपने आप को दबाव महसूस करे। उसके बाद बाबा साहब जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था वो, आज भी वही है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन कुछ अफसोसजनक बातें ये होती हैं कि कुछ ये एक ऐसी किताब लिखी है जो गीता, रामायण या हमारे पुराने पाक, इंसान सोचता है कि ये हमारी पवित्र चीजें हैं, लेकिन ये भी जो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था वो भी उस चीज से कम नहीं। लेकिन हमारे लोग आज समाज में इस प्रकार से इसको ले रहे हैं तो ये क्या चीज है। जब हम नेता लोग हैं, शपथ इसी चीज की लेते हैं, शपथ लेनी पड़ती है। जब लीडर एक जीतता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, इस पे हाथ रख के उसकी तरफ कसम करके हम ये काम करते हैं। अभी सर बता रहे थे कि पहले जो राजा की हुकूमत हुआ करती थी, तो राजा जो अपनी मर्जी से चाहता था वो कर सकता था और उसकी औलाद होगी तो वो आगे राजा बनेंगे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार होकर संविधान सभा में पेश किया गया, तो जब बाबा साहब संसद से बाहर आ रहे थे, वो हंस रहे थे। तो किपलानी साहब ने पूछा बाबा साहब कि आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा साहब ने उनको बताया कि अब राजा जो है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, कि ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है
जिसकी वजह से आप अपना राजा चुनोगे। ये भारत का लोकतंत्र था। खासकर मैं बोलना चाहूंगा जो दलित परिवार जो है, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उठने बैठने का अधिकार नहीं था। आज जब नौकरी मिली है हमारे संविधान की वजह से, 1932 में जब गुना पैक्ट हुआ था तो वहां पे बाबा साहब ने दोहरा मत की बात रखी थी। 2 वोटों का अधिकार, 2 वोट होने चाहिए कि एक वोट जो जनरल सीट के उनको मिलेगा और एक जो रिजर्व सीट होगी उनको देना, 2 वोट देने देंगे। लेकिन गांधी जी अड़ गए, अमर अनशन पर बैठ गए कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने उसके बदले रिजर्वेशन दी। तो बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज को इतने सालों से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, अच्छा पढ़ा लिखा समाज है, उसके साथ कंपटीशन कैसे करेगा। तो उसके लिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन का प्रावधान किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दी गई, दलित पिछड़े आदिवासियों को रिजर्वेशन दी गई, जैसे हमारे आरबीए जो पिछड़े लोग थे उनको रिजर्वेशन दी गई। और रिजर्वेशन देने का एक ही मकसद था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको हक और अधिकार हर एक चीज़ का था, जिनको नहीं है वो उनके बराबर हो जाए। इसमें सबका योगदान होता है, कोई एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। इसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज भी हैं जो हमें निभानी होती हैं। कितनी लंबी सोच रखते होंगे वो, कितनी बड़ी सोच रखते होंगे कि आज भी उनका जो बनाया हुआ कानून है, कोई भी सरकार आएगी उनको वो फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हैं, इनकी वजह से आज जो हमें सब कुछ करने को मिला है, नहीं तो हम पढ़ नहीं सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा इन्होंने झेला है वैसा हमें झेलना पड़ता, तो मैं तो सोचता हूँ कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। आज हमें थोड़ी सी मुश्किल सहनी पड़ती है तो हम मन हार जाते हैं, हम कर ही नहीं पाते कुछ भी। तो जिस टाइम पे ये पढ़े हैं उस टाइम पर हम होते तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते थे। इन्हें भी तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इन्हें भी हर दिन ख्याल आता होगा कि मैं इस बात को कैसे करूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं आगे क्या करूंगा। इन्हें भी कभी ना कभी परेशानी तो इन्होंने बहुत ही झेली, पर इन्हें भी हम अपने आप को आजकल मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। तो इन्होंने भी अपने आप को मोटिवेट रखा था उस टाइम। अगर उस टाइम ये सोचते कि नहीं, एक बार असफल होने से ये रुक जाते, तो ये आज हमारा संविधान नहीं बनता और आज जो हम कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। कुछ व्यक्तियों का मानना है जो मानते हैं कि नहीं, इन्होंने सिर्फ जो छोटी कास्ट वाले उन्होंने उनके लिए ही किया है, पर ये बात नहीं है, उन्होंने सबके लिए किया है, सबको समान। स्त्रियां पढ़ नहीं सकती थी, उन्हें महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था, कुछ नहीं कर सकती थी, इन्होंने सबको लेके चले और सबको समानता का अधिकार दिया। आज हर फील्ड में जो है हमें फीमेल दिखती है, सभी महिलाएं दिखती हैं, उसका कारण यही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ही है। मैं तो इनको शत नमन करता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम कर पा रहे हैं ये सब। जैसे सर ने बोला था कि शिक्षा वो दूध, वो शेरनी का दूध है जिसको पी के हर कोई दहाड़ता है। इस उपलक्ष्य पर यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो समाज के प्रति जो वो काम थे वो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। जो बाबा साहब ने काम किए हैं वो देश के लिए वो कोई नहीं भुला सकता है, और ये इतने क्रांतिकारी थे।